हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये भी आपका एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है और यहाँ पर हम फॉर्मेलिटी के बेसिस पे कम्युनिकेशन को टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की बात करें तो ये दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन किस तरीके की फॉर्मेलिटी को फॉलो कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका डेफिनेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का, उसके बाद मीनिंग, टाइप्स एंड डिफरेंसेस। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन की। देखिए यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है इसको आप रीड आउट कर लीजिए। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाती हूँ कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। जब भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसको अच्छे से समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे फॉर्मल कम्युनिकेशन को समझें। देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एक स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो की जाती है, जहाँ पर एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है, चेन ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है, वहाँ पे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल डिफेंस में आपको पता है कि डिफेंस जो होता है ये बहुत ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोसीजर्स एंड जो पॉलिसीज़ होती हैं वो आपको फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। एक जो लाइन ऑफ कमांड है, जो डिफाइंड है, वो ही आपको फॉलो करना होता है। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर फॉर्मेलिटी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप डिफेंस में हैं और या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पर डिफेंस का काम होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दैट इज़ HAL, यहाँ पर ये एक तरीके की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में या डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन होंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है? ये किया जाता है आपके प्रॉपर जो मेथड्स हैं, जो मेथड्स डिफाइन किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ईमेल हो गया आपका, मीटिंग्स हो गई, या फिर किसी तरीके का कोई शीट्स हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि पोर्टल हो गया, कंपनी पोर्टल ईमेल हो गया। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स इन्होंने डिफाइन किया होगा, वही मेथड के थ्रू आप यहाँ पर फॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय है HAL का, उसको अपने सुपीरियर को कम्युनिकेट करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो तुरंत जाके उनके ऑफिस में चला जाए या फिर उनके केबिन में चला जाए। उसको प्रॉपर ईमेल देना होगा और उसके बाद उसको वहाँ पर उनको अपने सुपीरियर को रीच करना होगा। तो जिस तरीके से जो प्रोसेस इनकी बुक्स में डिफाइंड होगा, जो इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस में, जो इनके हैंडबुक में डिफाइंड होगा, वही आपको फॉलो करना होता है। और जब हम इस तरीके से जो हमारा चेन ऑफ कमांड होता है उसको फॉलो करते हुए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन इसी टाइप के कम्युनिकेशन को बोलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर प्री डिफाइंड वे होता है जिसके थ्रू आपको कम्युनिकेट करना होता है। प्री डिफाइंड, ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर हमेशा प्री डिफाइंड वे होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, और इसी तरीके के कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादातर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दिखती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या इस तरीके की कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका होगा। अब आगे हम बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो समझते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये लेवल हो गया टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जो पहले से डिफाइंड आपकी वेज हैं कम्युनिकेशन की, उनको नहीं फॉलो करते हैं, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर पहले से कोई वे नहीं डिफाइंड है कम्युनिकेशन का, वहाँ पर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्टार्टअप है। अगर हम किसी स्टार्टअप की बात करें तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्टार्टअप में जो भी आपके CEOs होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, या फिर जो भी लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल होते हैं। तो अप्रोचेबल का मतलब होता है कि उनके पास आप कभी भी पहुँच सकते हैं। लंच आवर्स चल रहा है, आपको कोई आइडिया जनरेट हो आपके माइंड में, आप तुरंत गए उनके केबिन में, उनसे बता दिया आपने। तो ये इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर आपको पहले से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, आपको उनको ईमेल नहीं ड्रॉप करना होता है, और कैसे भी आप यहाँ पर अपने पीयर्स से या फिर अपने सुपीरियर से, सबॉर्डिनेट से, आप कैसे भी उनको रीच करके उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो जहाँ पर कोई ऐसा
कोई प्रीसेट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रीली मूव करती है, फ्रीली फ्लो करती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी डू नॉट फॉलो एनी फिक्स प्रोसीजर, यहाँ पे कोई फिक्स प्रोसीजर या फिक्स डायरेक्शन फॉलो नहीं किया जाता है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन का पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, तो ग्रेप वाइन वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। मैं यहाँ पर आपको लिंक उसका शेयर कर दूँगी, यहाँ पर आपको एक कार्ड आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर किस तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है। टेक्स्ट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कल्चरल स्लैंग्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, या उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, ये फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइप के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके होते हैं, मतलब मेथड्स की यहाँ पर बात की जा रही है। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से होंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फिर लेटरल जिसको हम बोलते हैं, एंड क्रॉसवाइज या फिर डायगोनल हो सकता है। ये क्या होते हैं, ठीक है। वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, क्रॉसवाइज या डायगोनल क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। यहाँ पर कार्ड आपको दिया जाएगा और यहाँ पर आप उस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ। अगर आपने ऑलरेडी वीडियो देखा होगा तो आप ये तीनों को अच्छे से समझते होंगे। मैं यहाँ पर वीडियो को अननेसेसरी एग्जैगरेट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कि टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन वाली वीडियो में मैंने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड चेन होता है, ये क्लस्टर चेन होता है, गॉसिप चेन होती है। ये डिफरेंट टाइप के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ग्रेप वाइन के टाइप्स होते हैं, जिनके थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। अक्सर कंपैरिजन पे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मीनिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले पॉइंट ऑफ जो कंपैरिजन है वो आपका मीनिंग है। तो मीनिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पर प्री डिफाइंड चैनल को फॉलो करता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या करता है, कोई भी डू नॉट फॉलो एनी चैनल, कोई भी प्री डिफाइंड चैनल नहीं फॉलो करता है, किसी भी डायरेक्शन में ये स्ट्रेच कर सकता है। अनदर नेम की अगर हम बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो अनदर नेम है वो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो अनदर नेम है वो है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। रिलायबिलिटी की बात करें अगर, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि वहाँ पर पूरी प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके ही कम्युनिकेशन होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन से थोड़ा सा कम रिलायबल होता है। स्पीड की अगर हम बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के जो कमांड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे प्रीसेट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। और ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। एविडेंस की अगर हम बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में एविडेंस होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो रिटन होते हैं। जब रिटन होगा तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादातर केसेस में ये प्रेजेंट नहीं होता है। टाइम कंज्यूमिंग की अगर हम बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफिशियल मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टमैटिकली हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो एफिशिएंट होता है, मतलब कि वहाँ पर टाइम की बचत होती है, कॉस्ट की बचत होती है, यहाँ पर ये इफेक्टिवनेस इसमें होती है। अब आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज की। जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है इसका, यहाँ पर डिस्टॉर्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग चेन कम्युनिकेशन के लिए फॉलो करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा आप रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे उतना ज़्यादा वहाँ पर मैसेज का डिस्टॉर्शन होना पॉसिबल है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो र्यूमर्स होते हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं। र्यूमर्स स्प्रेड करना एक बहुत ही यहाँ पर डिसएडवांटेज है ग्रेप वाइन सिस्टम का। ग्रेप वाइन में हमने इस बारे में बात करी थी कि र्यूमर किस तरीके से स्प्रेड होते हैं।
सिक्रेसी की अगर हम बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में पूरी तरीके से सिक्रेसी होती है। जो लोग आपस में इन्वॉल्व होते हैं वही सिर्फ उसके बारे में जानते हैं, वही कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं। बट यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सिक्रेसी मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ प्री डिफाइंड चैनल के थ्रू ही फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे इंफॉर्मेशन कैन मूव फ्रीली। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है वो फ्रीली हो सकता है। तो ये थी आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। आई होप फॉर्मल इनफॉर्मल अच्छे से क्लियर होगा कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।